everyone, welcome to my channel and we are going to continue chapter 1 of science class 10th which is life process। कल हमने क्लास में क्या कर लिया था कि लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने समझ लिया था, न्यूट्रिशन पढ़ लिया था और न्यूट्रिशन किस किस तरीके के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दो तरीके होते हैं वो हमने रीड कर लिया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट में देख लिया था, आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। ओके तो आज हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे बनते हैं, उसमें जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें केमिकल फार्मूला भी हमने रीड किया था। CO2 प्लस 6 CO2 प्लस बैलेंस्ड के साथ ही आपको याद करना है 12H2O। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनता है, इन दोनों को मिक्स करके C6H12O6 प्लस CO2 एंड 6O2 एंड 6H2O और स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, हम कैसे देखने को मिलती है चीज़ें, वो हम आज एक बार रीड करेंगे। हमें ये पता है कि जो प्लांट है वो खाना बनाता है, अगर वो खाना बनाता है तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है खाना, या तो हम डायरेक्ट प्लांट को ही खा जाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, या फिर जो भी एनिमल है वो भी प्लांट को खा जाता है, तो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है तो उसी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो डेट मीन्स कि वो प्रोड्यूसर है, प्लांट के हमारा प्रोड्यूसर है। लेकिन हम लोग जो है एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप्स है, इसलिए उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। एनिमल ऑब्टेन देयर फूड, एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं, या तो प्लांट से या तो फिर दूसरे एनिमल को ही खा जाते हैं, ठीक है। एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड ही करते हैं किसी और पर, या तो प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे। जैसे कि हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो वीट, राइस, पल्सेस ये खाते हैं, डेट मीन्स कि हम प्लांट्स को खाते हैं। मैन ऑल्सो ईट फूड लाइक जैसे मिल्क, चीज़, ये सारी चीज़ें भी हम लोग खाते हैं, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें भी लोग खाते हैं। मैनी एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग फ्लैश, वही डायरेक्ट कुछ एनिमल जो है फ्लैश खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के, और जैसे कि बिग फिश है, ऑब्टेन देयर फूड बाय द ईटिंग स्मॉल फिश, बड़ी फिश जो है छोटी फिश को खाती है, बर्ड जो है वॉर्म को खाते हैं, स्नेक जो है फ्रॉग को खाते हैं, फ्रॉग किसको खाता है, इस इंसेक्ट को, इस इंसेक्ट किसको खाते हैं, इंसेक्ट खाती है जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, उसके ऊपर वो उसको वो खाते हैं। ये प्लांट्स जो हैं, दीज आर सब कुछ, यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो जो है हम जानते हैं प्लांट्स जो कि इंसेक्ट खाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट्स जो है खुद अपना खाना बनाते हैं और खुद उसको डाइजेस्ट कर, पूरा प्रोसीजर चलता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं जो खाना नहीं बना पा रही हैं, ये जो दो प्लांट्स हैं, ये पिक्चर प्लांट्स और ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट को ही खा जाते हैं। अब इस खाने वाले फूड की हैबिट से हमारे 3 तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। पहले तो हमें हमें दो तीन चीज़ें समझ में आई है कि प्लांट्स जो है आर प्रोड्यूसर, क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, और एनिमल्स जो है वो क्या है, आर कंज्यूमर, क्योंकि क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और अगर देखें तो नॉर्मली हमें पता है कौन क्या किस तरीके से खाता है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें जो इंसेक्ट खाती है, प्लांट्स हु ऑल्सो obtain food फ्रॉम इंसेक्ट, देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से वो अपना फूड ले रही है। वो उन, अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे एग्जाम्पल क्या है, पिक्चर प्लांट हो गया, हमारा स्पेलिंग में थोड़ी सी गलत होगी, पिक्चर प्लांट हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसी में हमें देखने को मिलता है कि हम देखते हैं हार्बीवोरस, और जो चीज़ें बहुत डिटेल में ज़रूरत है समझाने की उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, बाकी को मैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि आपको पता है कि हार्बीवोरस क्या है और कार्निवोरस क्या है और ओमनीवोरस क्या है, ये चीज़ें आपको बचपन से ही क्लैरिफाई होंगी। हार्बीवोरस जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट भी खाते हैं और ग्रास वगैरह भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको पता होंगे, ठीक है। प्लांट्स जो है वो, अब जैसे प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो जो, अब अगर हम उनको प्लांट्स को खा रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं, दैट मीन्स उनमें एनर्जी है,
ठीक है, अपने लिए जो एनर्जी है वो यूज़ करते हैं, वो सन से लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट वो प्लांट खा रहे हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर भी आ रही है थोड़ी सी जो सन की है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि एनर्जी जो सन की है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे लिविंग बींग्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि या तो हम फूड खाते हैं, डायरेक्ट प्लांट को ही खा लेते हैं एज अ फूड, या फिर इनडायरेक्टली भी हम जो है सन की एनर्जी हमको मिल जाती है, एनर्जी ऑफ सन हम मिल जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जो जो क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो रेडीमेड फूड मिल जाता है एनिमल्स को। तो अब मैं न्यूट्रिशन का, मैंने कल भी बताया था क्या होता है न्यूट्रिशन, एक बार बता देती हूँ ताकि याद रहे। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइज, खाना को खाना डेट मीन्स लेना और उसको यूटिलाइज करना रॉ मटेरियल से बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, खाना लिया जा रहा है और उसको यूज़ किया जा रहा है, वो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उसका भी स्टेप है कि कैसे हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाते हैं। इंजेशन सबसे फर्स्ट है कि इंजेशन, देन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये 5-6 पॉइंट्स जिसके थ्रू ऐसे होता है। इंजेशन मतलब है कि खाना जो है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या, इंजेशन में क्या आता है कि जो हम खाना डायरेक्ट खा रहे हैं अपनी बॉडी में डाल रहे हैं उसे इंजेशन बोला हुआ है, डायरेक्ट अपनी बॉडी में डाल देना, टेकिंग फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन जो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, इनसॉल्यूबल फूड है, उसको सॉल्यूबल फूड में कन्वर्ट करना और जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल फॉर्म में बनाना। डाइजेशन में ये होता है ब्रेक डाउन कर देना, ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो जाता है फूड के लार्ज जो इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बना देते हैं, उसे डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड जो डाइजेस्ट हुआ सिंपल सिंपल उसमें बदल गया, वहाँ से सिंपल सॉल्यूबल ऑर्गेनिक में बदल गया है, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे, अब्जॉर्ब किए जाएंगे, तो उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये जो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो है पास होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, और जिस वॉल के थ्रू ब्लड स्टेम में, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड के अंदर वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन वो होता है जब वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, एब्जॉर्ब फूड जो है जो यूज़ आता है रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, जो यूज़ आ रहा है आगे, एनर्जी यूज़ हो रही है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन क्या होता है कि जब हमने इंजेक्ट करा है फूड, तो वो डाइजेस्ट तब तक तो नहीं होगा, लेकिन जो हमने इंजेक्ट किया है फूड वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, खुद कुछ कुछ उसका जितना पार्ट हो सकता है डाइजेस्ट वो होता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है उसको हम अपनी बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ऑफ अ फिकल मैटर, और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन। न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर में क्या हो, किस तरीके से होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आ जाता है जो कि मैं बना के समझा देती हूँ और एक शॉर्ट में। हाँ, एक और चीज़ की जब क्वेश्चंस में कराऊंगी तो उसमें भी मैं दोबारा एक बार करा दूंगी, तो उसको भी याद रखना, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे हम देखते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा आ जाता है डायरेक्ट ही, कि आपको प्रॉपर इस मेरे डायग्राम भी आ जाता है। अमीबा में क्या होता है, सेम प्रोसेस है जो हमने देखा, इंजेशन एंड डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ऐसे हमारा अमीबा है, ये इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है जो कि हमें देखने नहीं मिलता है कभी भी। इस तरीके से अमीबा होता है, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये जो है ये अमीबा है, जब इसे दिखाई देता है कि इसके पास में खाना आ गया है, तो ये क्या करता है, अपना जो है हल्का सा स्यूडोपोडिया इस तरीके से ओपन कर देता है उसके आसपास, ये खाना है, स्टार बना देती हूँ, ये खाना है, ठीक है, इसके आसपास अब ये इंजेक्ट करेगा। जब इसे दिखाई दिया कि खाना जो है इसके आसपास ने स्यूडोपोडिया बना दिया, तब ये पूरा ऐसे करके बंद कर लेगा उस खाने को, तो ये अब एक वैक्यूल बन जाता है, क्या हो जाता है, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया। अब जो है ये खाना इस तरीके से अभी अंदर चल जाएगा खाना, हमें ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसे बनता है आड़ा टेढ़ा, इस तरीके से ये खाना जो है ये अंदर आ गया है, ये वैक्यूल के अंदर ही, और यहाँ पे ये इंजेक्ट
का काम किया है, इंजेक्शन का काम किया है। इंजेक्शन के बाद जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे आया और वैक्यूल बन गया। अब ये जो काम है यहाँ पे डाइजेशन का शुरू हो जाएगा। खाना अंदर आ चुका है, अब ये डाइजेशन का काम शुरू होगा। डाइजेशन हो जाएगा और यहीं पे ऊपर फिर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो भी रिपेयर के लिए काम आएगा वो काम आ जाएगा। ये खाना जितना भी होगा इधर उधर जितना भी ये अब्जॉर्ब करेंगे उतना कर लेंगे। और बाकी जो है उसके बाद में बाकी ये जो बच जाता है खाना, तो फिर ये ऐसे करके बाहर फेंक देते हैं किसी भी साइड से जो भी पास में दिखाई देती है। ऐसे करके इंजेक्शन हो जाता है। इसमें अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों हो गए। मैं एक बार रीड करके भी बता देती हूँ। देखो, इंजेक्शन में क्या होता है, अमीबा लुक लाइक अ टाइनी बैग, एक टाइनी बैग जेली सराउंडिंग है उसके आसपास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वो होती है। अपना शेप जो है चेंज कर सकता है, कोई भी इसका माउथ नहीं होता है। एंटायर सरफेस जो है इसका माउथ है, कहीं से भी ये फूड इंजेक्ट कर सकता है। इंजेक्ट फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया के हेल्प से इंजेक्ट करता है। व्हेन द फूड पार्टिकल्स कम क्लोजर टू अमीबा के पास जब आता है तो फिर उसके बाद ये इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बना लेते हैं और उसको फाइनली एनवलप कर लेता है अपने फूड वैक्यूल में। फिर जब ये फूड वैक्यूल में अंदर ले लेता है वो एक तरीके से टेम्पररी स्टमक की तरह काम आता है। डाइजेशन का क्या मतलब है, डाइजेशन जो है ये होता है कि इसमें ही जब ये वैक्यूल में आ चुका है तब एंजाइम्स जो है सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। फूड को जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें एंजाइम्स जो है आना शुरू हो जाता है और उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी बॉडी में जो है ये हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से वो ट्राई करते हैं कि सिंपलर एकदम सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में वो बना दें केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जब वो बना देते हैं तो फिर अब्जॉर्प्शन का आता है। जब उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स में बना दिया है तो अब अब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अमीबा का कोई ब्लड सिस्टम नहीं है कि वहाँ से पहले एक जगह काम होगा फिर वहाँ से जो है नर्व्स जाएगी और वहाँ से ब्लड जो है पास होगा, ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट जो फूड है ऐसे स्प्रेड हो जाता है, वैक्यूल जो है उसी से सारा साइटोप्लाज्म में चला जाता है। फिर अब्जॉर्प्शन होने के बाद हम देखते हैं कि वैक्यूल जो है वो चला गया, गायब हो गया। वैक्यूल हमें गायब कब दिखाई देगा, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब के बाद वो गायब दिखाई देगा। फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन वही है कि एनर्जी को यूज़ कर लेना किसी भी काम के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अमीबा ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है। डाइजेशन तो है फिर वो एक्सक्रीटरी, जो अगर नो एक्सक्रीटरी, इसका कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता तो जहाँ से भी अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसके पास वेजिन मेम्ब्रेन होती है उसको रैप्चर करता है, हल्का सा फाड़ता है और वहाँ से ही वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता है। सेम सेम प्रोसीजर है इसमें भी। ये जो है हमारा पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का भी हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। इसका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, ये वाटर में पाया जाता है। सेम इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है, ऐसा अमीबा की तरह डिफरेंट ऐसा नहीं है कि अमीबा में जो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है डिफाइन होता है। फूड जो है यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे नहीं है कहीं और है तो ये सीलिया है। ये सीलिया इसको ऐसे कैसे करके पास लेके आता है और फूड वैक्यूल, यहाँ फूड पार्टिकल है यहाँ पे, ये इस तरीके से साइटो सब में डाल देता है और यहाँ फूड वैक्यूल में आ जाता है। उसके बाद ये डाइजेशन शुरू होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि खाना जो है कहीं से भी ये अपना स्यूडोपोडिया नहीं माउथ ओपन नहीं करता। इसमें क्या होता है, सीलिया जो है वो इसको पास लेकर आता है उसके माउथ के पास में, जो जहाँ पे फूड पार्टिकल एंटर होना है। फिर वो यहाँ पे आकर फूड वैक्यूल में आता है और फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। सारा सेम प्रोसेस वही होता है कि डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेक्शन होगा, अगर बाहर निकालना है जैसे अमीबा में हुआ था वो। ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, हमने ये देखा है इसमें सेम ही चीज़ हो रही है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर नहीं होता। डाइजेशन का भी इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि सिंपल फॉर्म में बांटा और कर दिया। डाइजेशन का भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स हैं कौन से नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हाँ एक सेकेंड, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रॉपर, जिसमें कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा। पूरा सीक्वेंस से होता है, पहले माउथ से स्टार्ट होता है, ओसोफेगस से स्टमक में जाता है और देन हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं, फिर रेक्टम में देखते हैं और ये प्रोसेस होता है। इसी के साथ साथ ग्लैंड्स जो हैं वो भी यूज़ होते रहते हैं।
इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारा काम है। इंजेशन से लेकर इजेशन तक पूरा काम होता है। इंजेशन में क्या होता है कि फूड को लिया जा रहा है माउथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आवर हेड, हैंड के थ्रू अपने माउथ में खाना रखा जा रहा है। डाइजेशन से चीज़ें स्टार्ट होती है जो आपको पता होनी चाहिए। डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, जब आपने उस खाने को अपने मुंह में रखा वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, वहीं से आपका डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं साथ साथ लिखते जाऊँगी। डाइजेशन प्रोसेस जो है जो इम्पोर्टेंट है, आपका माउथ के बाद ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ तो माउथ में जो है, माउथ में आपको चैम्बर दिखाई देते हैं जिसको आप ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। और जो ये बकल कैविटी है इसके नीचे जो है हमारी टंग होती है लोअर पार्ट में, जो कि मसल से जुड़ी होती है, जो खाना है उसको सॉरी उसको जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने के काम आती है। सलाइवा सलाइवा का भी एक जो काम है वो क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, टंग होता है, टीथ होता है ब्यूकल कैविटी के अंदर। इसके अंदर 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। टीथ जो कि च्यू करने का काम आती है, टंग जो कि मिक्स करने के काम आती है, सलाइवा जो ब्रेक डाउन करने के काम आती है। सबसे पहली चीज़ यही है कि जो डाइजेशन का काम है, ब्रेक डाउन का काम है, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है ब्यूकल कैविटी से ही। तो ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें शायद उस टाइम याद नहीं रहता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है वो पता होना चाहिए, माउथ से ही। और कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हम देखते हैं कि जो स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द ब्यूकल कैविटी से ही वो स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ये, सबसे पहले यही स्टार्ट हो जाता है। और एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बकल कैविटी हम जानते हैं क्या होता है। बकल कैविटी के अंदर 3 चीज़ें आती है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो फूड जो है इस कट होता है टीथ के थ्रू, च्यू होता है टीथ के थ्रू। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में फिजिकली डाइजेशन हमारे टीथ के थ्रू हेल्प हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं, जो कि सलाइवा जो है उसको सेक्रेट करते हैं। एट द फ्लोर ऑफ ब्यूकल कैविटी के नीचे टंग जो होता है मस्कुलर से अटैच होती है, जो मिक्स करती है सलाइवा को फूड के अंदर, ताकि इजीली जो है मॉइस्ट हो जाए और सॉलो हो जाए हमारा खाना। ग्लैंड जो है हेल्प क्या करता है कि केमिकल डाइजेशन का यहीं से स्टार्ट कर देता है, सीक्रेट करता है जब एंजाइम्स को। ह्यूमन सलाइवा जो है उसके अंदर पेटालाइन होता है और सलाइवली एमएलएसएस होता है। मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ग्लैंड के अंदर क्या हमें निकलता है, हमें सलाइवरी दिख रहा है ना, हाँ, एमएलएस, सलाइवरी एमएलएस होता है। अब ये सलाइवरी एमएलएस जो है ये किसका काम क्या है, क्योंकि ये आ जाता है एमएलएस, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा किसका क्या काम है, डाइजेस्ट करता है ये स्टार्च को। और स्टार्च किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। इनटू स्टार को किस में चेंज करता है, माल्टोस शुगर में, माल्टोस शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, बीकल कैविटी ओपन होता है फेरिक्स में। उसके बाद ये जो है लॉन्ग ट्यूब जो है ओसोफेगस, वहाँ पे जाता है। ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो सोलो होकर डायरेक्ट जाता है जे शेप जो हमारा स्टमक है वहाँ पे। और ये जो है वहाँ से फिर स्टमक से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन की प्रोसेस शुरू। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो होता है हमारे गले में, ताकि खाना जो है नीचे जाए। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं। ये जो मूवमेंट है पुश करती है खाने को नीचे के साइड में, ताकि स्टमक तक पहुंच सके, और फिर वहाँ से हम इंटेस्टाइन में जाता है। नो, इसमें ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, इसको याद रखना कि कोई भी डाइजेशन का काम ओसोफेगस में नहीं होता है। अब स्टमक की बारी है। स्टमक पढ़ेंगे कि स्टमक में क्या चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये जो है जे शेप होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ की ये जे शेप है।
दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो भी इससे सीक्रेट होती है उसको हम सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉल्ड, कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, और ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या है, 3 है, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम इसको, और हमारा होता है पेप्सिन, और हमारा होता है म्यूकस। सबका अपना अपना काम है। इसका काम है, 2 काम है इसके, दोनों काम मैं इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला काम यही है कि एसिडिक बना देना मीडियम को, क्या करना, एसिडिक मीडियम बना देना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एसिडिक मीडियम बना देना। और अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन ही पता होना चाहिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है, ब्रेक डाउन करने के काम आता है। लेकिन ब्रेक डाउन किस में करता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है ये हमारा इनटू पेप्टोन्स में, ठीक है। और अगर हम म्यूकस की बात करें तो एक और, हाँ, इसका एसिडिक मीडियम करने के काम आता है, और ये बैक्टीरिया को किल करने के काम भी आता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम भी आता है जो माउथ से हमारे जो स्टमक में है जो आ गया होगा। और म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट, जो अब जैसे ये स्टमक है हमारा, ठीक है, इस राइट, ड्राइंग मेरी थोड़ी खास अच्छी नहीं है, ठीक है, ये जो है स्टमक जो है हमारा, ये अब अगर ये एसिड यहाँ से, एसिड अगर यहाँ से आएगा और ये खाने को तो वो उसने कर दिया एसिडिक, लेकिन इससे क्या होगा, ये वाली जो लाइनिंग है ये तो हमारी मसल की बनी हुई, ये भी तो ख़राब हो सकती है, तो ये ख़राब ना हो तो इसे प्रोटेक्ट करता है, ये जो लाइनिंग है हमारी उसको वो प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग को, तो हेल्प टू प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये इनके फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, इसका इसका, ये सब इनके फंक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर होता है, ये सारा स्टमक के अंदर होता है, इतना ही आपको देखने को मिलेगा स्टमक के अंदर। मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ ताकि पता हो। स्मॉल स्टमक, द स्टमक हैड ब्रांचेस एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं उसके वॉल के पास जो सेक्रेट करते हैं, सेक्रेशन जो है इस ग्लैंड का हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया पेप्सिन, और म्यूकस भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक करता है मीडियम को, जो कि एंजाइम के एक्शन को बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है, करने में हेल्प करता है। पेप्सिन को एंजाइम को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में पेप्सिन वर्क करता है, ठीक है, तो इसलिए पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और एसिडिक मीडियम हमारा कौन करेगा, HCl। फिर प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है स्टमक में ही, ठीक है, स्टमक में जो डाइजेस्ट होगा पेप्सिन वो चेंज होगा पेप्टोन में। अनदर फंक्शन अगर हम HCl की बात करें तो वो किल करने का काम है, कि बैक्टीरिया जो है, बेकार बैक्टीरिया आ गए हैं उनको किल करने का काम है। म्यूकस का काम क्या है कि वो हेल्प करेगा इनर लाइनिंग को बचाने के लिए, ठीक है। अब पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, अभी भी डाइजेशन जो है पूरा नहीं हुआ है, अब क्या हुआ है, पार्शियली डाइजेशन हुआ है हमारा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड किस में जाएगा, अब हमें पता है कि अब हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाएगा, और वो आगे अब डाइजेस्ट होगा। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम है, लेकिन ये इतना स्मॉल होता नहीं है, ये कम से कम 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। और ये लॉन्ग है, कितना लॉन्ग होगा, इतना कितना शॉर्ट होगा, वो भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। अगर कोई भी कॉइल के शेप में होता है, कॉइल की तरह ऐसे मुड़कर एकदम बैली के अंदर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरीके का खाना हम खाते हैं। अगर कोई ग्रास जो है, ग्रास खाने वाले एनिमल है, उनकी जो है होती है लॉन्गेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, क्या होती है, लॉन्गर होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब वो जो है ग्रास में क्या होता है, सेलुलोस होता तो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का सेल, इसमें स्टार्च होता है तो ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें जो है ग्रास में सेलुलोस होता है। सेलुलोस को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, इतना मुश्किल है डाइजेस्ट करना, इसलिए जो है इसकी ये जो कॉइल जो है लॉन्गर होती है ग्रास वाले की, सेम तरीके से, और इसलिए जो है इनका कॉइल लॉन्गर होती है तो टाइम लगता है ज़्यादा। सेम तरीके से हम जब देखते हैं तो हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कार्निवरस, दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम, कार्निवरस दिख रहा है ना आपको, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं हम कार्निवरस, जो कि मीट वगैरह खाते हैं,
जो मीट वगैरह खाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो मीट वगैरह खा रहे हैं वो उनका शॉर्टर रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना रहता है? शॉर्टर रहता है। शॉर्टर इसलिए रहता है क्योंकि जो उनका जो वो सेलुलोज को नहीं करते हैं डाइजेस्ट। स्टार्च होता है जो इजीली हो जाता है डाइजेस्ट, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इजीली, इसलिए शॉर्टर होता है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या रोल होता है, किस तरीके से होता है। पहली चीज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जो कि मेरे को कोल्ड हो गया, जो कि खांसी बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमें देखने मिलता है कि कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? कंप्लीट डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया होता है। उसके बाद कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, हमारा फैट हो गया, सारा डाइजेशन हमारा यहीं पे हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कैसे होता है उसको हम रीड करेंगे। सिक्रेशन होता है, इसके अंदर 2 सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है, और क्या वो पता होना चाहिए। 2 सिक्रेशन हमें देखने मिलता है, किस किस के थ्रू? एक तो लीवर के थ्रू आता है एक सिक्रेशन, बाइल जूस इसको हम बोलते हैं। पेनक्रियास के थ्रू आता है पेनक्रियाटिक जूस। 2 आते हैं, बाइल और ये पेनक्रियाटिक जूस, 2 आते हैं, ठीक है। अब दोनों का काम मैं एक बार आपको जब रीड कराऊंगी और बताऊंगी। रोल क्या है लीवर का? लीवर का यही रोल है कि वो बाइल को सॉरी सीक्रेट करेगा। बाइल को क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। और बाइल का क्या फंक्शन है? बाइल का एक्चुअल में काम क्या है कि वो अल्कलाइन कर देता है। जो ऐसे अब जैसे जो हमारा हमने पढ़ा था कि जे शेप जो हमारा ये है स्टमक से जब खाना आता है तो एसिडिक जो फॉर्म में है वो आता है। तो जब वो एसिडिक फॉर्म में आएगा, अब नीचे जो है ये बेस करने के लिए किसी को कुछ चाहिए। बेस और अल्कलाइन दोनों बोलते हैं, अल्कलाइन करने के लिए चाहिए। तो अब बाइल एक ऐसी चीज़ है जो खाने को क्या कर देगी? अल्कलाइन कर देगी, क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म में आया, ठीक है। तो उसको अल्कलाइन कर देगी। अल्कलाइन करने से क्या होता है कि वो जो फैट है उसको इमल्सीफाई करने में हेल्प मिलती है। तो बाइल जो है 2 काम करता है। एक तो ये कि एसिडिक से बेस कर देगा, दैट मीन्स अल्कलाइन कर देगा, और फैट को इमल्सीफाई छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करने में हेल्प करेगा, यूज़ करने में हेल्प करेगा। बाइल जो है सीक्रेट होता है लीवर के थ्रू, और स्टोर गाल ब्लैडर में होता है। सीक्रेट यहीं से होगा, आएगा यहीं से, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? गाल ब्लैडर में, ये याद रखना। बाइल के 2 फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं कि वो अल्कलाइन कर देता है, ठीक है, और जो है फैट को क्या करता है? इमल्सीफाई करता है छोटे ग्लोब्यूल्स में। 2 चीज़ें हो गई। और एफिशिएंटली इंजाइम्स जो हैं वो इजीली वो वर्क कर पाएँ, ठीक है, एक्टिव रहें और वर्क कर पाएँ, इसलिए वो अल्कलाइन करता है। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी लिवर के बारे में? लिवर के बारे में पढ़ी कि हम ये सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट्स बाइल, बाइल सीक्रेट करता है। लेकिन अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है कि ये मेड अल्कलाइन, मेड फूड अल्कलाइन, अल्कलाइन बना देता है फूड को, ताकि वो इजीली क्या हो जाए, ताकि इजीली एंजाइम्स जो है इस पे वर्क करें और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। अल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है इसके ऊपर इजीली एक्ट कर पाए। और बाइल जो सॉल्ट है, बाइल जो प्रोड्यूस होता है, बाइल जो है वो फैट को क्या करता है? फैट जो प्रेजेंट होता है फूड में उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बांटता है, छोटे छोटे उसमें इमल्सीफाई कर देता है। और वाइल से ये भी बताया कि इंक्रीज हो जाती है क्या? एफिशिएंटली एंजाइम्स की एक्ट करने की, क्योंकि वो अल्कलाइन कर देता है। ये 2 फंक्शन हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रिया। पेनक्रियाटिक में वही होता है कि ये ना, जैसे इसमें फैट का, इसने मैं सारा एक साथ ही बता दूंगी, इसमें फैट इसने डाइजेस्ट करने का काम करा। पेनक्रियास में क्या होता है कि वो पेनक्रियाटिक किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सारी चीज़ें लाइन वाइज डाइजेशन का काम हो रहा है। पेनक्रियास एक बार रीड कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। पेनक्रियास जो है लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो है। तो सबसे पहली चीज़ यही पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में वो है हमारा पेनक्रियास, जो कि पैरेलल होती है स्टमक के बिल्कुल बीनीथ। पेनक्रियास जो है सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर डायरेक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन हमें देखने मिलते हैं और लाइपेज हमें देखने को मिलते हैं। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है वो इमल्सीफाई करता है फैट को। फैट अगेन इमल्सीफाई हुआ है, ठीक है, वो
लाइपेज ने किया। ये दोनों पता होने चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जितने भी जूस होते हैं वही सारे हमें वॉल से सीक्रेट होते हैं, वो पता चल जाते हैं। और ये सारे नंबर्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो होते हैं इससे सीक्रेट। और डाइजेशन होता है जो कि प्रोटीन को चेंज करता है अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको भी ये ग्लूकोज में बदलता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं लिखूंगी और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है। पेनक्रियास। पेनक्रियास का सबसे पहला यही है कि लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इससे पेनक्रियाटिक जूस हमें देखने मिलता है। पेनक्रियाटिक जूस का दो हमें देखने को मिला, हमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और दोनों हमने जो देखा था ये रहा, ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों का काम है कि इसका काम है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये जो है फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है। अब जब अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डाइजेशन का काम हो जाता है, तो अब लास्ट में हमें पता चलना चाहिए कि प्रोटीन किस में चेंज हुआ, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ है, और फैट किस में चेंज हुआ है, अमीनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोज में। और ये हमें फैट हमें पता है कि हमने अभी चेंज करा था, और हमने इसको चेंज करके एक तो ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। एक सेकेंड, स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है। ग्लिसरॉल इसमें चेंज करा था। ठीक है। ये है लास्ट तक हमारा जो है हमें देखने मिलता है कि पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया होता है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जे शेप जो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से जो स्टार्ट होता है ब्यूकल कैविटी से ही, वही यहीं से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो चुका होता है हमारे माउथ से, ब्यूकल कैविटी से। उसके बाद ये जो है कार्बोहाइड्रेट शुरू हुआ, उसके बाद ये ग्लैंड है, ये एसिडिक मीडियम, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और ये हेल्प करता है हमारी। शॉर्टर और लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होते हैं वो पता होना चाहिए। सेलुलोज जो है बहुत टाइम लगाता है, इसलिए कार्बोवोरस में ऐसा कुछ नहीं होता। अब एसिडिक मीडियम जो है वो नीचे आता है, तो एसिडिक जो है उस पर काम नहीं करेगी कोई भी, ये जो बाइल और ये पेनक्रियाटिक जूस है, इसलिए बेसिक बनाने के लिए बाइल जो है वो बेस बनाने का काम करता है। और इस बाइल जो है स्टोर होता है कहाँ पे, स्टोर होता है इन गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में स्टोर गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है। और बाइल जो है सीक्रेट होता है, एल्कलाइन भी बनाता है। ठीक है। हमने सीक्रेट होने के बाद एल्कलाइन भी बनाता है, और जो फैट है उसको भी इमल्सिफाई करता है, छोटे ग्लोब्यूल्स में बांटता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे पहले ये बताना चाहिए हमारी बॉडी का, नवर बॉडी हमारी बॉडी में जो है सबसे लार्जेस्ट हमें पेनक्रियाज हमें देखने मिलता है, जिसमें पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट होता है, जिसमें दो चीज़ें हमें देखने मिलती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और फैट को इमल्सिफाई लाइपेज करता है। जब ये चेंज होता है सारा कुछ डाइजेस्ट होने के बाद हमें देखने मिलता है कि प्रोटीन चेंज हो गया अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज में, और फैट हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पे जो है मैक्सिमम, और बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो गया होता है। लेकिन अब डाइजेस्ट यहाँ पे हो गया है, तो अब्जॉर्प्शन का काम भी कहाँ पे स्टार्ट होएगा, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। जो भी डाइजेशन का काम यहाँ पे हुआ वो अब्जॉर्प्शन का काम हमें यहीं से देखने को मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन का काम यहीं पे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट कैसे होता है, ये इसमें क्या होता है कि जो भी सोल्यूबल शुगर में बदला हमारा, ये ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, अमीनो एसिड में बदला, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला। अब ये जो है विली जो हमें देखने मिलता है, इस तरीके से ये जो बनाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर ऐसे हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, फिंगर लाइक इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि विली का डायरेक्टली डेफिनेशन आ जाता है, इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल intestine has
millions of tiny finger like projection called villi। इस तरीके से है, इस तरीके से उस पर जॉइंट है ताकि जैसे वो डायरेक्ट ब्लड में से वो जो सॉल्यूबल है अमीनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वो एब्जॉर्ब कर सके ब्लड में डायरेक्ट। इसको बोलते हैं विली, जिससे डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है, ये प्रेजेंस होती है डायरेक्ट जो इनर वॉल है वहाँ पे, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहाँ से वो है सारा का सारा जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो भी कहाँ पे हो जाता है, हमें देखने मिलता है कि एब्जॉर्प्शन का काम भी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने मिल जाता है। और फिर इसी में एसिमिलेशन हो जाता है। जब उसने जब जो है वो ब्लड में आ चुका है सारा न्यूट्रिएंट्स, तो अब एसिमिलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। एसिमिलेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, एसिमिलेशन का अब्जॉर्प्शन जो है विली के थ्रू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, एसिमिलेशन का मतलब है कि जब वो जो ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड चला गया है वो यूज़ हो जाए, क्या हो जाए, यूज़ हो जाए, जो सेल है यूज़ कर ले एसिमिलेटेड फूड को, जो फूड आ गया है उसको यूज़ कर ले फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एज वेल एज ग्रोथ को भी, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए भी अगर वो फूड को यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब ये जो है ये सारा प्रोसेस यहाँ तक सारा कुछ ख़त्म हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इजेशन का आता है, क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हमारा जब इजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आती है, जिसमें जो है कुछ भी अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी एब्जॉर्ब होकर फिर डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है। सारा पार्ट जो है फूड का वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, वी कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। सारा जो फूड है ऐसा नहीं होता है कि जितना भी हमने खाना खा लिया वो सारा का सारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए और बिल्कुल फिनिश ही हो जाए, गायब सा ही हो जाए, ऐसा नहीं है, बॉडी में मिल जाए, ऐसा नहीं है। कुछ जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अनडाइजेस्टेड रहता है। जो भी अनडाइजेस्टेड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है कोलोन। जो कोलोन जो है वो एब्जॉर्ब कर देता है जो भी वाटर होता है इनडाइजेस्ट फूड में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है वो डाइजेस्ट होने का काम करता है। और फिर जो है ज़्यादातर अगर वाटर उसमें निकाले ज़्यादातर सॉलिड रह जाए, सॉलिड जो है वो पार्ट लार्ज। अब लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन दो पार्ट में, कॉलन एक हो गया, रेक्टम, फिर जो है बचा हुआ सॉलिड जो है वो रेक्टम में आता है और थोड़े टाइम तक वहीं रहता है और एनस के थ्रू एज अ फेशियस वो बाहर निकल जाता है एज अ वेस्ट। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखें दो हिस्सों में अगर हम बांटे तो हमें देखने मिलता है कि एक जो है कोलन, इसमें जो है सारा का सारा जो है वाटर जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर हम देखें रेक्टम, और जो फूड जो है एंड फूड बिकम सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें रेक्टम में क्या होता है कि रेक्टम में जो है लास्ट पार्ट होता है फूड जो है अनडाइजेस्टेड, सारा फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू रेक्टम और फिर वो यहीं से एनएस के थ्रू बाहर। लास्ट पॉइंट है और ये एज सच नॉर्मल है हैबिट, डेंटल कैरीज, दांतों को कैसे रखना चाहिए। डेंटल कैरीज और टूथ दिखे जो है ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनेमल्स, ये जो इनेमल हो गया ये है डेंटाइन जो है, ये अगर सॉफ्ट हो जाते हैं, ये हार्ड होने चाहिए, बोलते हैं ना सबसे हार्डेस्ट बोला जाता है बोन, तो ये हार्ड होनी चाहिए। अगर ये सॉफ्ट हो गए तो वो यूज़लेस और बहुत दर्द करते हैं, वो ऐसे ख़राब हो गए एक तरीके से। ये क्यों होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है कभी दांतों में लगा रह जाता है, अगर लगा रह जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो आते हैं और एसिड, लैक्टिक एसिड से अटैक करते हैं। डेट मीन्स जब वो उसको अपने अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो ये जो खाना है यहाँ पे अगर लगा रह गया तो लैक्टिक एसिड इस पर लगना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। जब एसिड लगेगा तो चीज़ें खराब होंगी, तो वो सॉफ्टन कर देगा, एसिड जो है सॉफ्टन करेगा और डीमिनरलाइज कर देगा इस वाले पार्ट्स को।
जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टिकी स्टिकी दांत रहेंगे। और डेंटल प्लेग, प्लेग मतलब होता है हल्का हल्का जो येलोइश कलर आ जाता है वो होना शुरू हो जाएगा। सलाइवा यहाँ तक नहीं पहुँचती है, इतने कोने कोनों तक, इतने कोनों कोनों तक नहीं पहुँचती है, तो इसलिए वो जो है येलोइश ब्लैक कलर का रह जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाती। एसिड आएगा, सलाइवा आएगा तो वो न्यूट्रलाइज देगी, बट वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है। तो इसलिए वो जो है एक पल्प सा आ जाता है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि 2 बार कम से कम खाने के बाद ब्रश करने चाहिए, ताकि जो है कुछ भी बेकार स्मोकिंग या टोबैको वगैरह भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो माउथ को ख़राब करते हैं, माउथ के जो टीथ हैं उसको ख़राब करते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप भी कराने चाहिए, जो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको आगे देखा जा सके। तो आज के लिए इतना ही है। पूरा इस वाले में मैंने पूरा जो है न्यूट्रिशन जो है किस कैसे लिया जाएगा एनिमल के अंदर उसको ही डिफ़ाइन किया, और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है। जो रेस्पिरेशन है आगे, ट्रांसपोर्टेशन है, वो मैं आगे बढ़ाऊँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। देन अगर वीडियो बहुत सही लग रही हो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। कमेंट से मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जो है बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।